कभी सोचा है कि भारत का नक्शा इतना रंग बिरंगा क्यों दिखता है? कहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं तो कहीं हजारों किलोमीटर लंबा समंदर का किनारा। तो चलिए आज भारत की इसी कमाल की ज्योग्राफिकल जर्नी पे निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। भारत का टोटल एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। ये इतना बड़ा है कि सोचिए इसमें कई छोटे मोटे देश तो आराम से फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत के विशाल आकार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये बना कैसे, और उसके बाद इसके जो 6 मेन हिस्से हैं ना, पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, समुद्री किनारे और द्वीप, इन सब की एक एक करके सैर करेंगे। तो चलिए इससे पहले कि हम पहाड़ों और नदियों की गहराइयों में उतरें, जरा एक नज़र भारत के स्केल पर डाल लेते हैं कि ये कितना बड़ा है। अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक का सफर करें तो ये 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई देखें तो वो भी लगभग 3000 किलोमीटर है। सही में एक सब कॉन्टिनेंट वाला फील है ना? अब सबसे मजेदार बात, ये इतना अलग थलग लैंडस्केप ये बना कैसे? इसकी कहानी ना करोड़ों साल पुरानी है। एक जबरदस्त जियोलॉजिकल ड्रामा जो आज भी चल रहा है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले आज का भारत एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था। फिर यह टुकड़ा वहां से अलग हुआ और लाखों साल तक उत्तर की तरफ बहता रहा, और फिर एक जोरदार टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट के साथ। इसी महाटक्कर का नतीजा है हमारा महान हिमालय। और मजे की बात यह है कि यह टक्कर आज भी हो रही है, इसीलिए तो हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो इस जबरदस्त टक्कर ने हमें क्या दिया? इसने हमें दिए भारत के उत्तरी प्रहरी यानी महान हिमालय। चलिए अब जरा इसे और पास से देखते हैं। अब ये देखिए, हिमालय भारत की कुल एरिया का करीब 11% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर है। ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, जो एक तरफ तो सेंट्रल एशिया की बर्फीली हवाओं को रोकता है और दूसरी तरफ मानसूनी हवाओं को रोककर पूरे भारत में बारिश करवाता है। वैसे हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है, बल्कि ये 3 पैरेलल रेंज हैं। सबसे ऊपर सबसे ऊंची है हिमाद्री, जहां आपको माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां मिलेंगी। उसके नीचे आता है हिमाचल, मतलब हमारे शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन वाला एरिया। और सबसे बाहर है शिवालिक रेंज, जहां देहरादून जैसी घाटियां हैं। ये तीनों मिलकर ही भारत के मौसम, नदियों और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की लाइफलाइंस हैं। अच्छा, तो अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप मिलते हैं, जो असल में भारत का दिल हैं। और ये देखिए, ये जो उत्तरी मैदान है, ये कितने ज्यादा विशाल है। देश का लगभग 43% हिस्सा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक है। ये बने कैसे? जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ये करोड़ों सालों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ बिछाती रही हैं। इसी से ये मैदान बने। यहाँ की जो नई मिट्टी है खादर, वो इतनी फर्टाइल है कि इस पूरे इलाके को भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। और जाहिर है इसीलिए यहाँ देश की आबादी भी सबसे ज्यादा है। अब देखिए, एक तरफ तो ये नए नवेले पहाड़ और मैदान हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना, सबसे स्टेबल हिस्सा है। ये उन चट्टानों से बना है जो पृथ्वी पर सबसे पहले बनी थीं, मतलब एकदम प्राचीन। इस पठार के दोनों किनारों पर घाट हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जैसा कि इस टेबल में साफ है, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और एक सीधी लाइन में चलते हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह। ये अरब सागर से आने वाले मानसून को रोकते हैं, इसीलिए इन्हें वाटर डिवाइड भी कहते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी घाट थोड़े नीचे हैं और नदियों ने, जैसे महानदी और गोदावरी ने, इन्हें बीच बीच से काट दिया है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और भारत के किनारों को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हमें रेगिस्तान की रेत, समंदर की लहरें और दूर दराज के द्वीप मिलेंगे। पश्चिम में है विशाल थार मरुस्थल, जहां बारिश ना के बराबर होती है। फिर है हमारे कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्री मैदान, जो पश्चिम में पतले हैं और पूर्व की तरफ चौड़े। और आखिर में हैं हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान और निकोबार, जो ज्वालामुखी से बने हैं, और लक्षद्वीप, जो कोरल यानी मूंगे से बने हैं। मतलब हर कोना एक अलग ही दुनिया है।
तो मतलब बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर सबसे पुराने पठारों तक और विशाल रेगिस्तान से लेकर खूबसूरत द्वीपों तक लैंडस्केप की ये जो ज़बरदस्त वैरायटी है ना, यही भारत की असली पहचान है और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। पर यह सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब ज़मीन इतनी अलग है, भूगोल इतना अलग है, तो फिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से धागे हैं जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़कर रखते हैं? क्या वो हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास या कुछ और? सोचने वाली बात है।